नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम जो मंडी निरीक्षक के लिए एमसीक्यू का सेशन कर रहे हैं उसका आज नेक्स्ट क्लास है। पिछले बार हमने लोक कला संस्कृति के ऊपर वीडियो बनाया था, आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आज हम आभूषण और मड़ई मेला जो है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक सेकंड। तो एक क्वेश्चन जो है पिछले बार बच गया था, लोचन प्रसाद पांडे वाला, तो वो एक कर लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोचन प्रसाद पांडे को छत्तीसगढ़ साहित्य का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट। पेन। ठीक है, क्या था? लोचन प्रसाद पांडे को छत्तीसगढ़ साहित्य का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, उसका कारण देखो क्या है। उन्होंने कलिकाल जैसे नाटकों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया था। ठीक है, तो कलिकाल जो है किनका? लोचन प्रसाद पांडे का बहुत ही फेमस एक नाटक है। ठीक है, जिसमें उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया था। इनके द्वारा जितने भी जो भी ये नाटक और काव्य लिखा करते थे उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक जो बुराइयां, जो गलत प्रथाएं चल रही है उसके ऊपर वो काफी पॉइंट आउट किया करते थे। ठीक है, तो इसलिए उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। ठीक, इनके क्या थे? ये जो जितने भी काव्य लिखा करते थे उसमें संस्कृत के शब्द और संस्कृत की भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया करते थे। इनका एक और फेमस है जो है बालिका, क्या है? बालिका विनोद, है ना, वो भी इनका एक काव्य है। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में करधन आभूषण का उपयोग केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के कारणों से भी किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा है? अब आभूषण वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आभूषण वाले क्वेश्चन से में क्या बोल रहा है कि करधन जो है, जो करधन कमर में पहना जाता है ना, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा फेमस है करधन। तो करधन जो आभूषण का उपयोग है केवल सौंदर्य के लिए ना करके उसे स्वास्थ्य के कारणों के लिए भी किया जाता है। कारण क्या है? पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार प्रसव के बाद महिलाओं को पेट के ढीलेपन से बचाने के लिए इसे पहनने की सलाह दी जाती है। अब देखो, जितने भी हम आभूषण पहनते हैं उसमें सबका अगर साइंटिफिक देखोगे तो कहीं ना कहीं सभी का साइंटिफिक कोई ना कोई रीजन जरूर है। ठीक है, चाहे वो हम सर से पैर तक जितनी भी चीजें पहनते हैं तो सबका एक साइंटिफिक रीजन है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि करधन का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। उसका साइंटिफिक रीजन यही है कि आफ्टर डिलीवरी, है ना, प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद जो होता है महिलाओं के जो पेट का ढीलापन जो हो जाता है उसको, उस कसाव को बनाए रखने के लिए इसको पहनाया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? ए और दोनों सही है, और आज जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, छत्तीसगढ़ के आभूषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब देखिए क्या है। खिनवा, खिनवा जो क्या है? कान में के मध्य एवं ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है। खिनवा कहाँ पे पहना जाता है? कान में पहना जाता है खिनवा। ठीक है, वैसे ही कान में पहनने वाले बहुत से और भी है आभूषण, है ना, खिनवा, तितली, है ना, इस टाइप के बहुत सारे आभूषण हैं जो कान में पहने जाते हैं, जैसे कि लवंग, है ना। तो ये सब किस में आ जाता है? कान में पहनने वाले। सूता क्या है? सूता चांदी का बना एक ठोस हार होता है जिसे गले में पहना जाता है, ये भी सही है। सूता, सुतिया, पुत्री, ये जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। और सूता कैसा रहता है? ये बहुत ही ठोस, एक ऐसे कड़ा जैसा रहता है, ठोस चांदी का बना हुआ। ठीक है। ओखरी, कमर में पहना जाने वाला आभूषण। ओखरी कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है क्या? कमर में पहनने जाने वाला आभूषण ओखरी नहीं है। ओखरी भी जो है वो कान में पहना जाता है ना, कान में पहने जाने वाला आभूषण है ओखरी। और पैर पट्टी, झांप, ये घुंघरूधार आभूषण है जो पैर में पहना जाता है। पैर पट्टी जो पायल हम पहनते हैं, पायजेब, मोटा मोटा जो पायल पहनते हैं जिसमें बहुत सारी घुंघरू रहती है, उसको क्या बोला जाता है? पैर पट्टी या झाप बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें? गलत क्या हो गया? ओखरी, ओखरी जो है वो कान में पहना जाता है ना, कमर में नहीं पहना जाता, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2 और 4 जो है, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। ठीक, अब देखो, जैसे खिनवा जो है वो कान में पहना जाता है, वैसे ही होता है खेनवा। ठीक है, दोनों सेम जैसा लगता है, लेकिन खेनवा जो है वो नाक में पहना जाता है। ठीक है, और खिनवा जो है वो कान में पहनने वाला है। वैसे ही लवंग जो होता है, लवंग उसको कान में पहना जाता है, लेकिन लवंग फूल जो आता है उसको, फुल्ली जो होता है नाक में पहनते हैं उसको लवंग फूल बोलते हैं, जो गोल आता है उसको लवंग फूल बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो है जो थोड़ा कंफ्यूजन है, एक जैसा है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक।
चलिए, कथन कारण वाला है ये भी। बस्तर की जनजाति महिलाएं आभूषण में गिलट और रांगा का अधिक उपयोग करती है। ठीक है, बस्तर में जो जाति महिलाएं वो लोग क्या पहनते हैं, गिलट और रांगा। उनके यहाँ जो आभूषण पहना जाता है उसे क्या बोला जाता है, गिलट और रांगा। वहां के बस्तर की जो महिलाएं हैं वो यूज पहनती है। तो ठीक है, इन क्षेत्रों में सोना और शुद्ध चांदी की उपलब्धता कम थी। साथ ही ये धातुएं कठोर और सस्ती होने के कारण दैनिक कार्यों के लिए उपयुक्त थी। ठीक है, तो ये क्या है, एकदम सही है। क्या है, उसके कारण को भी बता रहा है। बस्तर में क्या है, उस समय सोना और चांदी जो था वो नहीं मिला करता था, तो क्या करते थे, वहां पे ऐसी धातुओं को का उपयोग किया जाता था जो सस्ती हो और आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषण निर्माण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ढोकरा ढोकरा शिल्प, ये हम लोग कल के वीडियो में भी हमने देखा था इसको। ढोकरा शिल्प कैसे होता है, इसमें मोम पद्धति का उपयोग करके बनाया जाता है ना। तो इसमें क्या है, शिल्प का उपयोग केवल मूर्तियों के लिए नहीं बल्कि भारी कड़े और पायजेब के निर्माण के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये एकदम सही है। इसको क्या करते हैं, ढाल के बनाया जाता है, मोम पद्धति का उपयोग करके उसमें जो भी आभूषण बनाना है उसको उसमें ढाल के बनाया जाता है। तो सिर्फ मूर्तियों का नहीं, इसको क्या करते हैं, आभूषण बनाने के लिए भी इस कला का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सही है। सूता गला का एक ऐसा ऐसा आभूषण है जो अक्सर ठोस चांदी या जस्ते के मिश्रण से बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये भी। ठीक, तो ये क्या है, सूता जो है वो भी वही है। सूता हमने देखा था क्या था, चांदी का जो कड़ा ऐसे छल्ले जैसा जो बना के पहनते हैं उसको क्या बोला जाता है, सूता बोला जाता है। ये ठोस चांदी और जस्ते के मिश्रण से इसको बनाया जाता है, ये भी एकदम सही है। कांसा का उपयोग मुख्य रूप से कान के खिनवा बनाने के लिए किया जाता है। कान का जो खिनवा है, मतलब कान में जो पहनते हैं खिनवा, वो सोने और चांदी से बना हुआ होता है ना, ये इसमें कांसे का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक, तो ये जो है तीसरा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बांस और कौड़ी का उपयोग बस्तर की जनजातियों द्वारा आभूषण के पूरक के रूप में किया जाता है। आप देखे होंगे बस्तर की तरफ जो नृत्य करते हैं वो लोग अपने सिर पे ऐसे पहने रहते हैं, उसमें भी पूरी कौड़ियों का उपयोग होता है। बांस से उन लोग आभूषण बनाते हैं जिसको वो लोग कान में, गले में, सिर में, ये सब में पहनते हैं। कमर में भी वो लोग बांधते हैं बांस का। तो वो ये क्या है, बस्तर में बांस और कौड़ी का उपयोग किया जाता है आभूषण के रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तीसरा गलत। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, पुत्री आभूषण के निर्माण के संबंध में क्या सही है। ठीक है, सही पूछ रहे हैं। पुत्री क्या है, पुत्री भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है ना। पुत्री भी गले में पहना जाता है। वो क्या होता है, सिक्के का, पहले देखे होंगे सिक्का पहनते थे गांव के लोग, अभी भी पहनते हैं कई कई जगहों में। तो क्या है, पुत्री किसको बोलते हैं, इसमें पुराने समय के सिक्के का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चांदी का माला होता है या धागे में पिरोया जाता है उसको, अगर या तो चांदी में या धागे में उस सिक्के को पिरो के माला बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिक्के का उपयोग किया जाता है पुत्री में। पहला सही हो गया। इन सिक्कों का पर अक्सर जॉर्ज पंचम और विक्टोरिया की आकृति बनी होती है, ये भी सही है बिल्कुल। कि वो जो सिक्का होता है जो माले में पिरोए रहते हैं उसमें ना विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम, जो पुराने जमाने के हम जो अंग्रेज यहाँ थे, जानते ही होंगे इनके बारे में, हिस्ट्री में पढ़े हो गया, तो इनकी क्या है, आकृति उसमें बनी हुई होती है। ठीक है, यह पूर्णतः शुद्ध सोने का बना होता है, ये गलत है। जितना भी वो सिक्का यूज करते हैं वो पूर्णतः सोने का नहीं बना होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पूर्णतः से सोने, मतलब पूरी तरह से शुद्ध सोने का बना होता है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जस्ते चांदी इनके सिक्के का इनका उपयोग किया जाता है उस सिक्के को बनाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसे रेशम के धागे और चांदी की चेन में पिरोया जाता है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या होता है, ऐसे धागा होता है रेशम का, रेशम जैसे काला, जिसमें हम लोग ताबीज और वो सारी चीजें पहनते हैं, उसको मोटा धागा को उसमें उस सिक्के को पिरो के बांध के बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसी तरह से पुतली बनाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, चांदी और जस्ते का उपयोग किया जाता है, पीतल का, जस्ते का, ये सबसे बना होता है सिक्का। उसके ऊपर गोल्ड का ऐसे, मतलब गोल्डन कलर को रैप किया जाता है और वैसे उसको बनाया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से शुद्ध सोने का होता है, ये गलत है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा सही, ऑप्शन नंबर बी तीसरा गलत।
छत्तीसगढ़ में लौह शिल्प के संदर्भ में आभूषणों के बारे में असत्य कथन चुनिए, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, असत्य कथन। तो लौह शिल्प का कार्य कौन से करते हैं, लोहे से रिलेटेड जो कार्य होता है, लोहे से बना हुआ हर आभूषण हो या कोई भी हथियार, कुछ भी चीज जो भी लोहे से बना होता है, वो अधिकतर कौन सी जनजाति करती है, अगरिया जनजाति लोहे के कार्य के लिए फेमस है ना। तो अगरिया जनजाति लोहे के कड़े या जिसको खडुआ बोला जाता है का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो लोहे का जो कड़ा मिलता है मार्केट में, है ना, वो किससे बनता है, वो अगरिया जनजाति के लोग ही लोहे के कड़े का या लोहे से बना हुआ जो भी चीज रहता है उसको उपयोग करते हैं। बच्चों को देखिए, बच्चों को कभी कभी हाथ में लोहे का कड़ा या पैर में लोहे का छल्ला पहना के रखते हैं, है ना। किस लिए पहना जाता है, वो लोहे के आभूषण को अक्सर तंत्र मंत्र और बुरी नजर से बचाव के लिए हेतु पहनाया जाता है, ठीक है। छोटे बच्चे को नजर ना लग जाए इसलिए उनको पहनाया जाता है, पैर में कड़ा पहना देते हैं लोहे का, ठीक है ना। तो किस लिए किया जाता है, उसको तंत्र मंत्र से बचाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। बस्तर में लोहे के बने पैजनिया बच्चों को पहनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में शादी के समय केवल सोने के आभूषण का ही विनिमय अनिवार्य है। ये एकदम इससे एकदम कनेक्टेड भी नहीं था ऑप्शन वैसे तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोने का आभूषण हमारे यहाँ तो क्या होता है, देखे होंगे आप लोग छत्तीसगढ़ में कि सोने के अलावा चांदी के आभूषण और क्या होता है, वो कांसे का बर्तन ये सब देने का, पीतल का बर्तन ये सब देने का क्या है, प्रथा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाद्य यंत्र को उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री से सुमेलित करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है मांदर। मांदर क्या होता है, मांदर लकड़ी का खोखला होता है, खोखला घेरा जिसमें चमड़ा लगा होता है। मांदर देखे ना, उसमें जो ऐसे उसकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, लकड़ी से बनी हुई रहती है। ऐसे उसकी जो बॉडी है ये पूरी लकड़ी से बनी हुई रहती है, और इधर ऐसे गोल उसमें क्या लगा रहता है, चमड़ा लगा हुआ रहता है ना। यहाँ पे चमड़ा लगा हुआ रहता है, मांदर इसको बोलते हैं मांदर, ठीक है। नंगाड़ा, नंगाड़ा तो सभी जानते हैं। नंगाड़े में क्या होता है, मट्टी का घेरा होता है और उसमें चमड़ा लगा रहता है। नंगाड़ा देखिए ना, वो मट्टी का रहता है, गोल मट्टी का, और उसमें ऊपर से चमड़ा लगे रहता है, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, नंगाड़ा बोलते हैं। मोहरी, मोहरी क्या होता है, तांबा और पीतल का कांसे का फल। तो ये कैसा होता है मोहरी, जैसे शादी ब्याह में बजता है ना शहनाई, उस टाइप का ऐसा रहता है, ये इस टाइप का बना हुआ रहता है ना। इसमें थोड़ी सी ऐसे फूल वूल सजावट हुआ रहता है, इसमें ऐसे कुछ कुछ लटका रहता है, इसको क्या बोलते हैं, मोहरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे शहनाई होता है सेम वैसा ही होता है मोहरी। और धनकुल, धनकुल तो हम लोग पढ़े थे, तीजा जगार, तीजा, इसमें क्या होता है, महिलाएं जो है वो धनकुल को बजाती हैं। मिट्टी का घड़ा, सूपा, बांस की खपची, इसको ऐसे उसके ऊपर घिस के रगड़ के उसको बजाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ए का 2, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जनजातीय वाद्य यंत्रों और उनके विशिष्ट नामों का मिलान कीजिए, ठीक। अब ये कैसे बनता है, अकुम, अकुम क्या होता है, सिंग से बना एक वाद्य यंत्र होता है, सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर मतलब जिसको हम लोग फूंक के बजाते हैं ना, जैसे बांसुरी वैसे ही ऐसा सिंग जैसा रहता है, ऐसा सिंग जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। उसमें उसको क्या बोलते हैं, सिंग जैसा बना वाद्य यंत्र क्या है, अकुम, ठीक। दूसरा क्या है, तुड़बुड़ी। अब तुड़बुड़ी क्या होता है, तुड़बुड़ी क्या होता है, ये मिट्टी का छोटा नंगाड़ा होता है, छोटा छोटा जो नंगाड़ा आता है मिट्टी का बना हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको तुड़बुड़ी बोला जाता है, ठीक। चिगार, चिगार क्या होता है, लौकी और तार से बना हुआ तंतु वाद्य यंत्र। तंतु मतलब जिसमें तार यूज हुआ रहता है उसको तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं ना। ये कैसा रहता है, ऐसे ये लौकी का जो गोल रहता है उसको, और उसमें ऐसे फंसा के इसमें एक ऐसे तार बंधी हुई रहती है, फिर इसको ऐसे जैसे एक गिटार को जैसे बजाते हैं उसी तरह इसको बजा के आवाज से निकाला जाता है, ठीक है। तो लौकी और तार से बना तंतु वाद्य यंत्र है क्या चीज, चिगारा। और क्या है, किरकिच, किरकिच क्या है, रगड़ कर बजाने वाला बांस का वाद्य यंत्र है, ठीक है। बांस को ऐसे रगड़ के किरकिच जो है वो बजाया जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जितने भी तंतु वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, ये सारे चीज जितने भी है ना उसका लिस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मड़ई उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें, ठीक। चलो पहला ऑप्शन क्या है, मड़ई का आयोजन मुख्य रूप से गोंड और अन्य जनजातियों द्वारा फसल की कटाई के बाद किया जाता है, एकदम सही है। ये क्या है, गोंड जाति, मुरिया जनजाति, मतलब गोंड की जितनी भी उपजाति है, मुरिया जनजाति, अबुझमाड़, जितने भी ये लोग हैं वो लोग क्या है, ये
मड़ई का त्योहार मनाते हैं। मड़ई क्या है, गांव में आप लोग देखे होंगे मेला लगता है ना, झूले आते हैं, सामान बहुत सारे बिकने को सामान होते हैं, नृत्य होते रहता है, ठीक है, कार्यक्रम चलते रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, मड़ई का कार्यक्रम बोला जाता है। नारायणपुर की मड़ई फरवरी माह में पूरे बस्तर संभाग में सबसे प्रसिद्ध है। नारायणपुर में सबसे बड़ा मेला मड़ई का आयोजन होता है ना, और मड़ई के नाम से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्या चीज, नारायणपुर। यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है सबसे ज्यादा, अबुझ माड़िया लोग रहते हैं, है ना, ओरछा के पहाड़ी में। तो उस क्षेत्र में मड़ई का त्योहार होता है। मड़ई मनाया जाता है कब, फरवरी माह में। ठीक, मड़ई में झूला और बाजार के साथ साथ पशु बलि की भी परंपरा भी प्रचलित है। ये भी एकदम सही है, पशु बलि, झूला बाजार तो होता है लेकिन वहां पे पशु बलि दी जाती है ना, बलि की प्रथा अभी भी मड़ई में चलती है, बलि दे के ही मड़ई को आरंभ किया जाता है। इसमें राउत नाचा का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाता है, ये गलत है। राउत नाचा कब होता है, राउत नाचा सभी जानते हैं, कल भी देखे थे अपन। राउत नाचा कब होता है, दिवाली के समय में होता है ना। घर पे राउत जाति के जो लोग होते हैं वो लोग वो लकड़ी में ऐसा सजावट करके आते हैं और क्या दोहा बोल बोल के नृत्य करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं राउत नाचा। तो ये कब होता है, दिवाली के समय में होता है। और मड़ई में क्या होता है, मड़ई में अक्सर कक्सार नृत्य किया जाता है जनजातियों के द्वारा। ये जनजातियों के द्वारा बनाया जाने वाला है मड़ई। और राउत नाचा राउत जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मड़ई में जो मुड़िया जनजाति के लोग, ये लोग कक्सार नृत्य करते हैं, ठीक है, कक्सार नृत्य की प्रथा इसमें चलती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, और कौन सा गलत हो जाएगा, चौथा गलत। तो 1 2 3 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के धनकुल वाद्य यंत्र के बारे में क्या सत्य है। ठीक, तो यह वाद्य यंत्र केवल महिलाओं द्वारा बजाया जाता है, बिल्कुल तीजा के समय किया जाता है, तीजा जगार, है ना, पढ़े थे हम लोग तीजा और जगार में। तो तीजा तो महिलाओं के द्वारा बनाया जाने वाला त्योहार ही है, ठीक है, तो यह वाद्य यंत्र केवल महिलाओं के द्वारा बजाया जाता है, एकदम सही है। दूसरा, इसका उपयोग तीजा और जगार गीतों के समय किया जाता है, ठीक है, इसमें एक मिट्टी के घड़े के ऊपर धनुष रखकर बांस की लकड़ी से रगड़ा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें इसे हल्बी संस्कृति का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है, ठीक है, हल्बी संस्कृति में इसका प्रमुख वाद्य, ये भी ठीक है, एकदम सही है ना, हल्बी संस्कृति में इसको प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, चारों इसका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मोहरी वाद्य यंत्र के बनावट के संदर्भ में सही तथ्य चुनिए। ठीक, यह शहनाई की तरह दिखने वाला पीतल का वाद्य यंत्र है, तो देखे थे, बिल्कुल ऐसे रहता है ये, है ना, शहनाई के जैसे दिखता है। इसके अग्रभाग को छेल कहा जाता है, ये जो होता है अग्रभाग, इसको छेल बोला जाता है, ठीक है। इसके बजाने के लिए ताड़ के पत्तों की जीभ या रीड का प्रयोग किया जाता है, ये भी एकदम सही है। ठीक, इसे छत्तीसगढ़ का राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया है, ये गलत है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अभी औपचारिक रूप से किसी भी वाद्य यंत्र को राजकीय वाद्य यंत्र नहीं घोषित किया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ लेकिन क्या है, मांदर जो है, मांदर सबसे लोकप्रिय है, बट वो राजकीय किसी को भी घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों सही हैं। मड़ई मेला का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है, तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता है, व्यापारिक लेन देन के लिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मिलाप और कृषि उत्सव। तो क्या होता है इसमें, ये सामाजिक और सांस्कृतिक मेल मिलाप के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कहीं पे भी मड़ई होता है तो आप लोग भी सुने होंगे कि जैसे जिस जगह पे मड़ई है वहां पे सबके जो परिवार वाले हैं सबके घर में आते हैं, है ना, और एक बहुत ही त्योहार का माहौल रहता है गाँव में, ठीक है। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक मेल मिलाप, यहाँ पे व्यापारिक चीजें भी होती है, नहीं होती नहीं, ये व्यापारिक चीजें, व्यापारिक व्यापार भी उसमें बढ़ता है, लेकिन मेन क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मेल मिलाप के लिए मड़ई मेला को माना जाता है। ठीक, तीजापोरा उत्सव मुख्यतः किससे संबंधित है, तो तीजापोरा जो उत्सव है वो किससे संबंधित है, मेनली ये महिलाओं का पर्व माना जाता है, ठीक है। तीजा क्या होता है, पोरा सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जितने भी
बहू बेटियां होती है, सबके घर में क्या होता है, पोला का मिठाई आता है, पोला है ना, पोला रोटी छोड़ने आए हैं ऐसा बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, मायके वाले जो होते हैं वो अपनी बेटी के ससुराल में खाने पीने का ठेठरी खुरमी जो भी बनता है हमारे छत्तीसगढ़ का जो व्यंजन है वो लेके आते हैं बेटी के घर पे। तो महिलाओं का पर्व है। और तीजा में क्या होती है, लड़कियां अपने मायके जाती है और अपने पति के लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है ना, निर्जला उपवास करती है। अब ये मनाया कब जाता है तीजा और पोला, तो तीजा कब मनाया जाता है, भाद्र पक्ष में कृष्ण शुक्ल पक्ष जब आता है तो शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन, ठीक है, भाद्र में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन जो है वो तीजा का त्योहार मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है। और पोला का त्योहार कब मनाया जाता है, भाद्र पक्ष में, भाद्र के महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पोला का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। पोला महिलाओं के द्वारा नहीं मनाया जाता, लेकिन महिलाओं को उसमें महत्व रहता है इसलिए उसको बोला जाता है, ठीक है ना। पोला में तो क्या करते हैं, बैल की पूजा की जाती है, ये कृषि से संबंधित है। वैसे तो बैल को क्या किया जाता है, अच्छे से सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, ठीक। रौत नाचा महोत्सव मुख्य रूप से किस समुदाय से संबंधित है, रौत नाचा, ये राउत नाचा के बारे में ही बोला जा रहा है। तो कौन मनाते हैं, राउत जाति के लोग, मतलब यादव, जो यादव सरनेम लिखते हैं यादव, वो लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, राउत जाति के द्वारा। राउत नाचा कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, दिवाली के समय में इसको मनाया जाता है, ठीक। चलिए ये क्या है, ये पर्यटन स्थल और मेला उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो चंपारण का मेला जो है वो किस लिए मनाया जाता है, इसमें से क्या आएगा, वल्लभाचार्य, गुरु घासीदास, माँ बमलेश्वरी और त्रिवेणी संगम। तो वल्लभाचार्य जो है मतलब उनकी याद में या उनको मद्देनजर रख के ये चंपारण मेला जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। गिरौदपुरी का मेला किस लिए होता है, गुरु घासीदास के लिए होता है, ठीक है। गुरु घासीदास जो सतनाम समाज के जो गुरु हैं वो है, ठीक है, गुरु घासीदास, तो उनके लिए क्या होता है, गिरौदपुरी मेला होता है। डोंगरगढ़ मेला क्या है, माँ बमलेश्वरी मंदिर में होता है, तो सब जानते ही है ना। माँ बमलेश्वरी मंदिर में क्या होता है, डोंगरगढ़ में मेला होता है। और राजिम का कुंभ मेला ये कहा है, त्रिवेणी संगम मतलब महानदी, पैरी और सोंडूर नदी का जहाँ पे संगम होता है वहां पे राजिम का कुंभ मेला लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ABCD, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्या है, निम्न में से संतों से जुड़े मेले कौन से हैं, तो यही जो अभी हम लोग देखे हैं ना, चंपारण मेला और गिरौदपुरी मेला, क्योंकि राजिम का कुंभ मेला ये तो संगम की वजह से होता है, और मड़ई मेला जो है ये तो हर जगह होता है, मड़ई तो अलग चीज है, वो किसी संत को याद करके तो नहीं मनाया जाता, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन A, पहला और दूसरा, ठीक। बस्तर दशहरा के बारे में देखते हैं। वैसे तो बस्तर दशहरा का अलग से एक पूरा टॉपिक करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बस अभी ऐसे ही देख लेते हैं कि बस्तर दशहरा भारत का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है, ये एकदम सही है। कितने दिनों का होता है ये, 75 दिनों का होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही ऑप्शन हो जाएगा, 75 दिनों तक चलने वाला मेला है ये, है ना, सबसे लंबा मेला होता है। इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मतलब हर दिन एक अलग अलग काम होता है, तो उसको हम लोग एक साथ देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन A इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। 19वां को आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मड़ई मेला केवल धार्मिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, ठीक है। कारण देखते हैं, इसमें जनजातीय व्यापार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो ये तो सही है कि जनजातीय व्यापार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, ये सारा चीज होता है, उसको मद्देनजर रखे होता है, लेकिन केवल धार्मिक उद्देश्य से होता है ये गलत है, ठीक है ना। मड़ई मेला किसी भी धार्मिक उद्देश्य से नहीं होता है ना, किसी धार्मिक चीजों को धार्मिक उद्देश्य को मान के ये मड़ई मेला का आयोजन नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या होता है, व्यापार होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक चीजें इसमें होती है, ठीक है। तो कारण जो है वो सही है, लेकिन जो कथन है वो गलत है। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन D, A गलत और R सही, ठीक। चलिए गोचा पर्व, अब गोचा पर्व में क्या होता है, गोचा उत्सव में रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है ये, बस्तर के क्षेत्र में मनाया जाता है, बस्तर में, ठीक है। बस्तर में देखे होंगे, सुने हैं सब कि बस्तर में कौन सा उत्सव होता है, गोचा पर्व मनाया जाता है, कब, रथ यात्रा,
जगन्नाथ जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा का मनाते हैं जून के महीने में, तब क्या होता है, यहाँ पे बस्तर में गोचा पर्व मनाया जाता है, रथ यात्रा निकाली जाती है। यह जगन्नाथ परंपरा से प्रभावित है, तो ये भी सही है। जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है उसी समय हमारे यहाँ भी बस्तर के क्षेत्र में गोचा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। और क्या है, ये उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, अब ये शुरू कब से हुआ था हमारे यहाँ, तो थोड़ा सा इतिहास में, ज्यादा तो नहीं, बस बताती हूँ कि काकतीय वंश जब हमारे यहाँ थे, तो काकतीय वंश में राजा थे पुरुषोत्तम देव। ठीक है, तो पुरुषोत्तम देव एक बार कहाँ गए थे, पुरी गए थे, जगन्नाथपुरी। तो वहां पे ये ऐसी ऐसी मान्यता है कि वो यहाँ से लौटते लौटते गए थे। ठीक है, तो वहां प्रसन्न होकर उनको भेंट दिया गया था एक रथ, जिसमें वो बैठ के वहां से वापस आए थे। तो उसी रथ को यहाँ पे गोचा पर्व में जगन्नाथ जी के जगन्नाथ भगवान के नाम से यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, उसी को गोचा पर्व कहते हैं। ठीक, चलिए लोक पर्व में करते हैं, मिलान करना है। ठीक है, तो हरेली का त्योहार, हरेली कब मनाया जाता है, हरेली क्या है, कृषि औजार पूजा की जाती है हरेली में। ठीक है, हरेली कब मनाया जाता है, तो सावन में, सावन जब चलते रहते हो तो सावन में अमावस्या के दिन क्या है, हरेली का त्योहार मनाया जाता है ना। दूसरा क्या है, पोला, इसको क्या माना जाता है, हरेली के त्योहार को छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है। हरेली के त्योहार को सावन में मनाया जाता है। ठीक है, पोला का त्योहार, पोला क्या है, बैलों की पूजा की जाती है। ठीक है, इसको भी देख लिए थे, भाद्र पक्ष में, भादों का जो महीना होता है उसमें अमावस्या के दिन मनाया जाता है। छेरछेरा, अनाज संग्रह, छेरछेरा तो देखिए छोटे बच्चे जो आते हैं घर में मांगने के लिए, छेरछेरा है ना, अनाज, उसमें सबको क्या होता है, बच्चों को अनाज दिया जाता है भेंट में। ठीक है, अब ये क्या है, नवाखाई, नवाखाई क्या है, नई फसल के लिए मनाया जाता है, जब नया फसल आता है कट के तब इसको मनाया जाता है। ठीक, ठीक है ना। तो छेरछेरा कब मनाया जाता है, पौष माह की पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा में है ना, ये जनवरी के, आज जनवरी में आता है। ठीक है, जनवरी, हाँ जनवरी में ही पौष माह की पूर्णिमा में, जनवरी के समय छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है। इसमें अनाज, वो छेरछेरा माई कोठी के दान ला हेर हेरा, ऐसा जो बोलते हैं ना वो लाइन, वो किसमें है, छेरछेरा के पर्व में रहता है। क्या करते हैं इसमें, अनाज गिफ्ट करते हैं ना, अनाज, बच्चे जो मंगने आते हैं उनको अनाज दिया जाता है। और नवाखाई, नई फसल, ये बस्तर के क्षेत्र में मनाया जाता है मोस्टली। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है ये, इसमें क्या है, सूची मिलान करना है, एक मिनट। ठीक है, तो भोजली कब मनाया जाता है, भोजली, भोजली का त्योहार जो है वो रक्षाबंधन में, राखी के बाद, राखी के विसर्जन के समय मनाया जाता है। राखी का विसर्जन मतलब रक्षाबंधन के बाद मनाया जाता है। ठीक है, तो सावन का लास्ट डे होता है। ठीक है, उसके बाद भादो शुरू होता है, तो भादो में कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन होता है उस दिन भोजली मनाया जाता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष के पहले दिन, ये क्या होता है, राखी के बाद, इससे राखी के 5 दिन पहले, मतलब भोजली के 5 दिन पहले क्या करते हैं, गेहूं और जौ को घर में छोटे छोटे बर्तनों में, छोटे छोटे टोकरियों में बो के रख देते हैं। ठीक है, फिर उसमें जब क्या होता है, जब वो, मतलब उसमें जब बालियां निकलती है, गेहूं और जौ की जो बालियां निकलती है, उसके बाद क्या करते हैं, भोजली का जिस दिन त्योहार रहता है उस दिन जितनी भी घर की बहू बेटियां रहती है या बहुएं रहती है, वो लोग अपने सिर में बो के उसको, निकलती है लाइन से, सब जाते हैं ऐसे नाच गाना होते हुए जाते हैं, नाचते गाते, है ना, नाच गाना होता है। उसके बाद क्या जाते हैं, जो वहां पे आसपास जो भी पानी वाला जगह होता है, तालाब होता है, वहां पे उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, उसको मित्रता का प्रतीक भी माना जाता है भोजली को। तो उसमें से जो बालियां निकलती है उसमें एक दूसरे को देके मित्रता, मतलब जैसे फ्रेंडशिप डे मनाते हैं वैसे ही इसमें मित्रता का उसको प्रतीक मानते हैं। अपने से बड़ों को देके उनको, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये सब कब होता है, भोजली में, राखी के बाद, राखी वाले दिन उसके विसर्जन के समय होता है। ठीक है, कर्मा, कर्मा नित्य, ठीक है, करम सैनी की पूजा की जाती है, करम वृक्ष की, है ना। ये हो गया गौरा गौरी, मिट्टी का प्रतीक यूज किया जाता है। गौरा गौरी तो जानते हैं सब, दीपावली के समय, दीपावली के दूसरे दिन, है ना, क्या होता है, मिट्टी का छोटा प्रतीक रखते हैं, जिसको क्या माना जाता है, शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है, और उनके विवाह उत्सव के रूप में गौरा गौरी मनाया जाता है। ठीक, पोला तो बैल पूजा, ये अपन देख लिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कृषि से जुड़े लोक पर्व कौन से हैं, तो कृषि का कौन कौन सा पर्व है, हरेली देखे, कृषि सामग्री जितनी भी होती है उसका, उसकी पूजा की जाती है, हल की पूजा की जाती है, कुदाली की पूजा की जाती है। ठीक है, पोला, बैलों की पूजा की जाती है ना।
नवाखाई में जो नया अनाज आता है घर में, पहला नवा आता है अनाज, उसमें नवाखाई का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इसी नए नए जो अनाज आता है उसे खीर बना के भगवान को चढ़ाया जाता है या खाया जाता है फिर उसको प्रसाद की तरह। ठीक, तो और तीजा तो एकदम अलग हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तो देख लिए अपन, है ना। नई फसल से जुड़े पर्व कौन से हैं, ये भी अभी हो गया। नई फसल के लिए क्या होता है, नया फसल के लिए, नया फसल जब आता है तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है, नवाखाई और छेरछेरा। छेरछेरा में भी आते हैं ना, धान मंगने के घर में आते हैं चावल मंगने के लिए, तो वो नया फसल आने के बाद ही मनाया जाता है। तो नवाखाई और छेरछेरा नई फसल के त्योहार है। ठीक है, चलो इसको तो छोड़ दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, भोजली पर्व में क्या उगाया जाता है। अभी हमने देखा था गेहूं या जौ, धान नहीं लिखना है ना। अधिकतर फट से ध्यान, धान में भी चला जाता है ध्यान, लेकिन इसमें क्या बोया जाता है, गेहूं या जौ को बोया जाता है। और कितने दिन पहले, 5 दिन पहले इसको बोया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग देख लिए क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन एक ही जैसा हो गया। भोजली के विसर्जन प्राय कब होता है, रक्षाबंधन के पास इसको मनाया जाता है। ठीक, गोबर बोहरानी। ठीक है, गोबर बोहरानी का प्रचलन क्या है, कब, क्या, कहाँ है, इसको कहाँ मनाया जाता है। तो गोबर बोहरानी जो त्योहार है वो छिंदगढ़ विकास खंड में इस त्योहार को मनाया जाता है। ये सिर्फ इसी क्षेत्र में ही मनाया जाता है। ठीक है, सुकमा के पास जो छिंदगढ़ विकास खंड है वहां पे इसको गोबर बोहरानी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग अभी लोक कला संस्कृति या आभूषण और मेला से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बाकी इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक।